Good morning, students. Today we will complete the lesson The Bond of Love. The bear became very attached to our two Alsatian dogs and to all children of the tenants living in our bungalow. The bear became very attached to our two Alsatian dogs. अब वो जो स्लॉथ बियर है वो अलेशियन डॉग्स, हमारे पास ऑलरेडी टू अलेशियन डॉग्स थे, उनसे बहुत अटैच्ड हो गया। एंड टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द टीनेंट्स लिविंग इन आवर बंगलो, हमारे जो बंगलो के आसपास जो भी और जो पीपल रहते थे, रेंट पे रहते थे, उनके जो बच्चे थे उनसे वो अच्छे से अटैच्ड हो गया। ही वॉज लेफ्ट क्वाइट फ्री इन हिज यंगर डेज। अब जब वो छोटा था तो उसको फ्रीली घूमने दिया जाता था और वो अपना टाइम कैसे स्पेंड करता है, एंड स्पेंड हिज टाइम इन प्लेइंग, रनिंग इनटू किचन एंड गोइंग टू स्लीप इन आवर बेड्स। हमारी बेड्स के अंदर सोता रहता, किचन में इधर उधर घूमता रहता, ऐसे वो अपना टाइम स्पेंड करता इन हिज यंगर डेज। वन डे एन एक्सीडेंट बिफेल हिम, एक दिन एक एक्सीडेंट हुआ। क्या हुआ? आई पुट डाउन पॉइजन बेरियम कार्बोनेट टू किल द रैट्स एंड माइस दैट हैड गोट इनटू माय लाइब्रेरी। मैं क्या करता था अक्सर, अब ऑथर क्या कहता है कि मैं अपनी लाइब्रेरी में रैट्स से बचने के लिए, यानी रैट्स को आने से रोकने के लिए एक पॉइजन डालता था लाइब्रेरी के अंदर। उस जो पॉइजन का नाम था बेरियम कार्बोनेट। ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी एज ही ऑफन डिड, ब्रूनो लाइब्रेरी में आया जैसे कि वो अक्सर करता था। एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन, उसने कुछ पॉइजन को खा लिया। पैरालिसिस सेट इनटू द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट। अब उस पॉइजन का क्या इफेक्ट हुआ ब्रूनो के ऊपर कि उसकी बॉडी में हलचल एकदम से बंद हो गई, यानी कि पैरालिसिस हो गया, अपंगता आ गई उसके अंदर। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज स्टम्प्स टू माई वाइफ, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, अपनी बॉडी को घसीटते हुए और घसीटते हुए धम धम की आवाज़ से मेरी वाइफ के पास आया। हु कॉल्ड मी, जिसने मुझे बुला लिया। आई गेस्ड व्हाट हैड हैपन्ड, और मैंने एकदम से गेस्ट कर लिया कि क्या हुआ होगा, मुझे पता लग गया उसने पॉइजन खा लिया होगा। ऑफ आई रश्ड इन द कार टू द वेट्स रेजिडेंस, और मैंने अपनी कार जो डॉक्टर, जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं उनकी तरफ, उनके घर की तरफ ले गया। अ केस ऑफ पॉइजन डॉग टेम बियर बेरियम कार्बोनेट, व्हाट टू डू। अब क्या है कि एक तो वो हमारा जो टेम पालतू बियर था, ऊपर से उसने पॉइजन खा लिया था, तो हम क्या करें, व्हाट टू डू, क्या किया जाए। आउट केम हिज मेडिकल बुक्स एंड ए फेवरिस रेफरेंस टू इंडेक्स बिगेन। अब डॉक्टर ने क्या किया, वहाँ जाते वेटरनरी जो डॉक्टर होते हैं उन्होंने अपनी मेडिकल बुक्स निकाली रेफरेंस के लिए कि हाँ भी ऐसी हालत में, ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाता है। व्हाट पॉइजन डिड यू से। अब वो जो डॉक्टर है वो मुझसे पूछते हैं कि आपने कौन से पॉइजन का नाम लिया। बेरियम कार्बोनेट। ओ यस, बेरियम कार्बोनेट, बेरियम साल्ट, बेरियम कार्बोनेट। सिम्टम्स पैरालिसिस, ट्रीटमेंट इंजेक्शन ऑफ जस्ट अ मिनट सर, आई विल ब्रिंग माई सिरिंज एंड द मेडिसिन। वो एकदम से समझ जाता है कि बेरियम कार्बोनेट का बियर के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, और उसने ट्रीटमेंट भी ढूंढ लिया। और वो कहते हैं कि मैं अपनी सिरिंज और मेडिसिन लेके आता हूँ। डैश बैक टू द कार, ब्रूनो स्टिल फ्लाउंडरिंग अबाउट ऑन हिज स्टम्प्स। अब वो क्या कहता है, वापस अपनी कार में भागता है, और क्या कर रहा है ब्रूनो इतनी देर में, स्टिल फ्लाउंडरिंग, क्या कर रहा है वो, अभी भी स्ट्रगल कर रहा है हिलने डुलने के लिए, यानी कोशिश कर रहा है अपनी बॉडी को हिलाने डुलाने के लिए, बट क्लियरली वीकनिंग रैपिडली। लेकिन देखने से पता लग रहा है कि वो बहुत ही वीक हो चुका है और मूवमेंट नहीं कर पा रहा है। सम वोमिटिंग, वोमिट करता है। हैवी ब्रीदिंग, उसकी सांस तेज तेज जोर जोर से चलती है। एंड हैविली हैविंग फ्लैंक्स एंड गैपिंग माउथ, उसका मुंह खुला हुआ है और उसका जो सांसें चलने से पेट फूलता जा रहा है। होल्ड हिम एवरीबडी, अब जो डॉक्टर कहते हैं कि उसको पकड़ो क्योंकि वो उसको इंजेक्शन देने वाला है। इन गोज द हाइपोडर्मिक, ब्रूनो स्क्वीड्स, जैसे ही वो जो सिरिंज है मेडिसिन के साथ अंदर जाती है, ब्रूनो क्राइज, वो चिल्लाता है। 10 cc ऑफ एंटीडोट एंटर्स हिज सिस्टम विदाउट अ ड्रॉप बीइंग वेस्टेड। अब वो जितनी भी मेडिसिन है, एंटीडोट है पॉइजन का, वो उसकी बॉडी के अंदर डाल देते हैं बिना किसी एक भी ड्रॉप को वेस्ट किए हुए। 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट बाद क्या होता है, कंडीशन अनचेंज्ड, जो उसकी सिचुएशन है उसमें कोई भी सुधार नहीं आता है। अनदर 10 cc इंजेक्टेड, दोबारा से इंजेक्शन लगाया जाता है। 10 मिनट्स लेटर ब्रीदिंग लेस स्टीरियस, कि उसके बाद क्या होता है कि उसकी जो सांसें चलने की आवाज़ है वो कम हो जाती है।
ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स एंड लेग्स अ लिटल ऑल्दो ही कैन नॉट स्टैंड येट। बट उसके बाद दूसरे इंजेक्शन के बाद ब्रूनो हिल तो सकता है, अपने आर्म्स और लेग्स को मूवमेंट कर रहा है, लेकिन पहले जैसा नहीं है, अपने आप खड़ा नहीं हो पा रहा। 30 मिनट्स लेटर, 30 मिनट के बाद ब्रूनो गेट्स अप एंड ग्रेट फीड। अब वो उठता है और खाना खाता है। ही लुक्स एट डिसडेनफुली, डिसडेनफुली मतलब वो हमें घृणा से देखता है, हेटफुली देखता है कि कैसे, एज मच एज टू से, जैसे कि वो कहना चाहता हो व्हाट्स बेरियम कार्बोनेट टू ए बिग ब्लैक बियर लाइक मी, कि बेरियम कार्बोनेट क्या चीज़ है इतने बड़े ब्लैक बियर के लिए। ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग, ब्रूनो अभी भी खा रहा है। Another time he found nearly 1 gallon of cold engine oil which I had drained from the sum of the Studebreaker। अब दूसरे टाइम उसने क्या किया है, अब दूसरी बार दूसरा इंसिडेंट होता है। He found nearly 1 gallon of old engine oil। अब राइटर ने क्या किया हुआ है कि अपनी उसकी जो ओल्ड कार है, स्टूडब्रेकर होता है ओल्ड अमेरिकन कार, उसके जो इंजन की जो वो सम्प है वो खाली करके उसके अंदर का जो ऑयल है वो निकाला हुआ है। एंड वॉज कीपिंग, क्यों निकाला हुआ है, एज ए वेपन अगेंस्ट द इनरोड्स ऑफ टर्माइट्स, दीमक को रोकने के लिए। ही प्रॉम्प्टली, ब्रूनो क्या करता है, प्रॉम्प्टली ड्रिंक द लॉट बट इट हैड नो इल इफेक्ट्स वट एवर। और उस तेल को वो पी जाता है, इंजन ऑयल को वो पी जाता है तत्परता से, क्योंकि उसको वो अच्छा लगा है। बट इट हैड नो इल इफेक्ट्स, लेकिन उसके ऊपर उसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। द मंथ्स रोल्ड ऑन, ऐसे ही महीने बीतते जाते हैं। एंड ब्रूनो हैड ग्रोन मैनी टाइम्स, और ब्रूनो का जो है प्रोग्रेस, ग्रोथ है वो बढ़ती जाती है। द साइज ही वॉज वैन ही केम, जब वो आया था, जब वो छोटा था, उससे कई गुना बढ़ गया है, वो बड़ा हो गया है। ही हैड इक्वल द अलेशियंस इन हाइट, अलेशियंस के बराबर हाइट हो गई है उनकी। एंड हैड इवन आउटग्रोन दैम, यानी उनसे भी हाइट में ज़्यादा ही है। बट वो जस्ट एज स्वीट, जस्ट एज मिस्चीवियस, लेकिन वो स्वीट भी है, शरारती भी है, प्लेफुल भी है। एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल, हम सबको लाइक करता है, हम सबके साथ रहना पसंद करता है। अबव ऑल, सबसे ज़्यादा ही लव्ड माई वाइफ, मेरी वाइफ से वो ज़्यादा प्यार करता है, ज़्यादा अटैच्ड है उससे। एंड शी लव्ड हिम टू, और वो भी उनसे बहुत प्यार करती है। शी हैड चेंज हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो, अब क्या करती है, उसका नाम वो उसको मेरी जो वाइफ है, मैं उस ब्रूनो का नाम चेंज करके क्या रख देती है, टू बाबा। बाबा कहती है उसको, अ हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफाइंग स्मॉल बॉय। बाबा का मतलब क्या होता है हिंदुस्तानी वर्ड में, कि एक छोटा लड़का, जैसे हम अपने बच्चों को बोल देते हैं। एंड ही कुड डू अ फ्यू ट्रिक्स, अब वो कुछ करतब भी दिखा सकता है। एट द कमांड, जैसे ही उसको इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, बाबा रेसल, ये कुश्ती करो, और बाबा बॉक्सिंग करो, बाबा ही वाइग्रसली टैकल्ड एनीवन हु केम फॉरवर्ड फॉर ए रफ एंड टम्बल, वो फटाफट से सामने वाले को टैकल, हैंडल कर लेता है, संभाल लेता है। गिव हिम ए स्टिक एंड से बाबा होल्ड गन, अब उसको अगर ब्रूनो को कोई स्टिक दी जाती है और कहे कि बाबा कि अपनी गन पकड़ो, अपनी बंदूक पकड़ो, एंड ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू, और वो फटाफट से क्या करता है, आपकी तरफ उस स्टिक को गन की तरह पकड़ता है और आपकी तरफ पॉइंट कर देता है। आस्क हिम बाबा वेयर्स बेबी, अब अगर उसको ब्रूनो को बोला जाए कि बेबी कहाँ है, एंड ही इमीडिएटली प्रोड्यूस्ड, वो क्या करता है, अचानक से ही स्टिक्स को क्या कर देता है, प्रोड्यूस्ड एंड क्रेडल अफेक्शनेटली अ स्टम्प ऑफ वुड, अब उसके पास एक वुड है, एक लकड़ी का खूटा टाइप है, और वो उसको क्या करता है, प्यार से अपने भूसे में छिपा देता है और उसको झुलाना शुरू कर देता है। विच ही हैड केयरफुली कंसील्ड इन इट्स स्ट्रॉ बेड, अब उसने उस खूटे को, उस लकड़ी को अपने स्ट्रॉ भूसे वाले बेड में छिपा रखा है। जैसे ही उसको बेबी के बारे में पूछा जाता है, उसको निकाल के वो झुलाने लगता है। इसका मतलब ये है कि ब्रूनो के अंदर अफेक्शन था, लव था, और वो बातों को समझता था, जैसे ह्यूमन बीइंग समझते हैं वैसे ही समझता था। उसकी राइटर की जो वाइफ है, जैसे जैसे उसको इंस्ट्रक्शन देती वैसे वैसे वो करता था। बट बिकॉज ऑफ हिज टीनेज चिल्ड्रन, जो उनके किराएदार थे, उनके बच्चे थे, छोटे थे, पुअर ब्रूनो और बाबा हैड टू बी केप्ट चेन्ड मोस्ट ऑफ द टाइम, अब उसको बांध के रखना पड़ता था क्योंकि वो बड़ा हो गया था, बच्चे उससे डरते थे। देन माई सन एंड आई एडवाइज माई वाइफ एंड फ्रेंड्स एडवाइज हर टू, तब मेरे बच्चों ने और मेरे फ्रेंड्स ने मेरी वाइफ को एडवाइस दी
टू गिव बाबा टू द जू एट मैसूर, कि बाबा को कहाँ छोड़ के आए, मैसूर में के जू में छोड़ दिया जाए। ही वॉज गेटिंग टू बिग टू कीप एट होम, क्योंकि अब वो इतना बड़ा हो गया था कि उसको घर पे नहीं रख पा रहे थे। आफ्टर सम वीक्स ऑफ सच एडवाइस शी एट लास्ट कंसेंटेड, कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद ऐसी एडवाइस देते रहे हम, और लास्ट में वो मान गई। कौन मान गई? राइटर की वाइफ। हेस्टली रिटर्न टू द क्यूरेटर ऑफ द जू, क्यूरेटर कौन होता है? जू का जो सुप्रिटेंडेंट होता है ना, जो वहाँ का इंचार्ज होता है, उसको क्यूरेटर बोला जाता है। तो एकदम से हमने उसको लेटर लिखा कि डिड ही वांट अ टेम बियर फॉर हिज कलेक्शन, क्या अपने एनिमल्स के कलेक्शन में एक टेम बियर को यानी पालतू भालू को रख सकते हैं, वो रखना चाहते हैं? ही रिप्लाइड येस, उसने हाँ कर दिया। किसने? क्यूरेटर ने, जू के क्यूरेटर ने। दस जू सेंट अ केज फ्रॉम मैसूर इन अ लॉरी, एक बड़ी सी गाड़ी भेजी गई और उसमें एक केज यानी कि पिंजरा भेजा गया जू की तरफ से। किसके लिए? बाबा के लिए, ब्रूनो के लिए। अ डिस्टेंस ऑफ 87 मील्स, 87 मील्स की दूरी पे। एंड बाबा वाज पैक्ड ऑफ, और बाबा को क्या कर दिया गया? पैक कर दिया गया।